अनुराग जी, जिस तरह से अभी हरियाणा की राजनीति में चल रहा है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, तब से हाथ पैर फूले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें? कहीं इनके सांसद छोड़-छोड़ के इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, कहीं इनके कैंडिडेट जिनको ये टिकट दे चुके हैं, वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि ना बाबा, ना बीजेपी के टिकट पे हमसे तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और अब ये हरियाणा के अंदर जो साढ़े 4 साल से इनकी सरकार चल रही थी, अब वो डगमगा रही है। अब उसके अंदर भी दरार आ गई है, गठबंधन के अंदर भी। तो मुझे साफ तौर पे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में आज के दिन हरियाणा के अंदर है। पहले तो ये विपक्ष का वोट बंटवा के आपस में और किसी तरह से चुनाव मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जब सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी 10-0 से हरियाणा के अंदर हारेगी। ये वही कमजोरी है जो आज गठबंधन टूटने के रूप में दिखाई दे रही है, जो आज सरकार डगमगाने के रूप में दिखाई दे रही है। जेजेपी ने जो समर्थन लिया वापस। जेजेपी को साढ़े 4 साल तक जो मलाई खानी थी सत्ता की, वो खा चुके। वो इन तिलों में अब तेल नहीं बचे हैं। ये गांव गांव में अगर जाएंगे तो लोग सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं जेजेपी के नेताओं से। तो मुझे लगता है उस फेस सेविंग के लिए, दिखाने के लिए, लोकसभा चुनाव में अगर जाना है तो ये दिखाने के लिए कि अब बीजेपी के खिलाफ हैं हम। तो बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं लोग हरियाणा के अंदर, ये किसी तरह से अपना चेहरा बचा करके गांव में जाने लायक बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जेजेपी है, इनेलो है, इनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा है हरियाणा के अंदर। अब सीधा मुकाबला हरियाणा में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा।